साहब। ये फिल्म का जॉनरा एकदम गलत बताया जा रहा है, ये हॉरर फिल्म नहीं है। शुरू से गुमराह कर रहे हैं इसके मेकर्स। ऑब्सेशन इज नॉट अ हॉरर मूवी, इट्स। हेलो दोस्तों, राम 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 राम। राम जी का तो पता नहीं, लेकिन हनुमान जी आज आपको जरूर याद आएंगे ये वीडियो देखते हुए। नहीं, वीडियो देखते हुए नहीं, मजाक कर रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में जिस फिल्म की बात हो रही है वो फिल्म देखते हुए आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हनुमान जी, हनुमान चालीसा सब याद आने वाली है। जी हाँ, आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे। ऑब्सेशन फिल्म की मैं बात करने वाला हूं। इस फिल्म की जितनी चर्चा हो रही है वो कम है भाई, और इस फिल्म से ज्यादा इस फिल्म के डायरेक्टर की, इस फिल्म की मेकिंग की चर्चा होनी चाहिए। इस साल की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, बहुत एस्पेक्ट्स पे। हॉरर के लेवल पे जिस तरीके से फिल्म बनी है उसके लेवल पे, जितनी कमाई कर रही है उसके लेवल पे, जितने में बनी है उसके लेवल पे, और दोबारा से कहूंगा इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसके लेवल पे। वीडियो में ऑब्सेशन का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। मैंने फिल्म देखी, ना चाहते हुए भी देखी। ना चाहते हुए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हॉरर जॉनरा अक्सर देखता नहीं हूं, लेकिन ये फिल्म हॉरर नहीं है। मैं बहुत तटस्थ हूं इस बात को लेकर के ये फिल्म हॉरर नहीं है। पता नहीं लोग इसे क्यों हॉरर बोल रहे हैं, और ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा, प्रूव करूंगा आपको कि ये फिल्म हॉरर नहीं है। उससे पहले फिल्म की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा फिल्म से पहले फिल्म मेकर की बात करते हैं। करी बारकर, 26 साल का ये लड़का जिसने यूट्यूब से अपने एक तरीके से सिनेमा के करियर की कहें या फिल्म मेकिंग के करियर की कहें शुरुआत की। इस बंदे का एक यूट्यूब चैनल था और है जिसका नाम है दैट्स अ बैड आइडिया। अभी वो प्रोडक्शन हाउस बन गया है और मतलब उसके थ्रू इनकी फिल्म प्रोड्यूस भी हो रही है। कुल मिला के वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। 9 साल से बंदा वीडियोस बना रहा था अलग अलग जॉनरा की। फिर ये हॉरर जॉनरा में कदम रखता है और उसके बाद ये शॉर्ट फिल्म बनाता है जो कि बहुत ही कमाल की फिल्म है जिसका नाम है द चेयर। आपने अगर नहीं देखी है तो अभी के अभी उसे यूट्यूब पे जाकर के देखें, मेरी वीडियो देखने के बाद और ऑब्सेशन फिल्म देखने से पहले। द चेयर देखे बिना ऑब्सेशन देखने मत जाना भाई। 19 से 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, मजा आ जाएगा अगर आप हॉरर देखते हो, समझते हो तो। फाइनली इस बंदे ने फिल्म बनाई, और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म की और रोचक बात क्या है, $1 मिलियन से कम में ये पूरी फिल्म बन गई है। रुकिए, इतनी ही नहीं है रोचक बात, अब तक फिल्म $150 मिलियन से ज्यादा कमा चुकी है। और केवल कमाई नहीं, ऐसा नहीं है बॉक्स ऑफिस की कमाई हो रही है, तारीफ इतनी हो रही है क्योंकि बढ़िया फिल्म है, बढ़िया लिखाई, बढ़िया एक्टिंग जिसकी तो आगे बात करेंगे, और फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स पे 100% फिल्म खरी उतरती है। शुरू करते हैं स्टोरी से, नो स्पॉइलर। जैसा कि मैंने कहा बिना किसी स्पॉइलर के, जैसे कि मैं सारी वीडियोस बनाता हूं ये भी बनाऊंगा। जितना हमने ट्रेलर में देखा है उतना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो कि एक तरीके से कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा ट्रेलर देख करके। एक लड़का है जो एक विश मांगता है, ऐसे दुकानों में बिकते रहते हैं ना, परचून की दुकान मान लो, वहां से कुछ खरीदा चूरन की पुड़िया और उससे एक विश मांग ली उसने। क्या विश मांगी भाई? जो अक्सर लौंडे मांगते हैं युवावस्था में, कि एक लड़की जिस पर उसका क्रश है, जो उसके साथ में कोवर्कर है, एक शॉप में काम करती है, वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगे। ये विश वो मांगता है और लड़की उससे प्यार करने लगती है। जैसा कि आप फिल्म के टाइटल से समझ सकते हैं कि लड़की उससे ऑब्सेस हो जाती है, और फिर जो होता है वो हम अगले 1 घंटे 49 मिनट में देखते हैं। यही फिल्म है और यही स्टोरी है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना जान के फिल्म देखने चले जाइए, नहीं अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद। एक्टिंग की बात करते हैं। मेन लीड माइकल जॉनस्टन नहीं है, नेवरेटे जो भी उनका नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। स्क्रीन पे फोटो देख लीजिए। 13 रीजंस वाई अगर आपने देखा है तो आप इनको पहचानते होंगे, मैंने नहीं देखा। मैं इस फिल्म में इनको पहली बार देख रहा था। मतलब मैं कहूंगा क्या एक्टिंग की है इस लड़की ने। जैसा स्क्रिप्ट में इनका रोल लिखा गया था, या यूं कहूं कि लिखना चाहिए था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, लेकिन जैसा स्टोरी के लिए रोल होना चाहिए था वही उसने स्क्रीन पे उतार करके रख दिया। एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, डायलॉग डिलीवरी, और सबसे मजेदार चीज टाइमिंग, पॉजेज, और पॉजेज से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल पॉजेज, सब कुछ ऑन पॉइंट। 1 मिनट के लिए भी कहीं ये नहीं लगा कि ये बंदी अपने रोल से इधर या उधर हुई। कैरेक्टर 1 सेकंड के लिए भी, पूरे 1 घंटा 49 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी कहीं कैरेक्टर नहीं छूटा। जहां क्रीपी लगना था क्रीपी लगी है, और बाकी जगह क्यूट लगी है। बाकी आप फोटोज में देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितनी क्यूट लग रही है। लगभग ये इनके करियर की शुरुआत थी, 1-2 फिल्में की हैं शायद उन्होंने। 13 रीजन वाई में थी, मुझे नहीं पता कितना रोल था, लेकिन अगर मैं इसे शुरुआत की तरह देखूं इनके करियर के तो बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है भाई। बहुत अच्छी एक्टिंग,
माइकल जॉनस्टन जो बैरन के रूप में है, या बियर उनका नाम है, वो हमारी इंडी का जो कैरेक्टर है निक्की, उसका बॉयफ्रेंड बना है, जो कि विषमांगता है। अब बॉयफ्रेंड बना है या बनाया गया है, ये आप फिल्म को देख करके फिगर आउट करें, लेकिन एक्टिंग भी इस बंदे ने टू द पॉइंट की है। मैक्सिमम जगह एक नम्ब सा जो उन्हें फेस बना करके रखना था, जो एक्सप्रेशन दिखाना सबसे कठिन पीस ऑफ एक्टिंग होता है कि एक क्वेश्चन मार्क वाला फेस, ना तो आपको हंसना है, ना आपको रोना है, ना आपको डरा हुआ दिखना है, आपके फेस पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे अराउंड चल क्या रहा है। वो एक्सप्रेशन, वो पूरा रोल इन्होंने इतने अच्छे से निभाया है कि आप तारीफ करेंगे। बाकी कई जगह और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशंस दिए हैं, जैसे कि एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, स्केयर्ड, स्केयर्ड एज शिट, स्केयर्ड एज फक, स्केयर्ड एज होली फक। उस बंदे ने सब कुछ पूरे ऑनेस्टली किया है और वो एक एक एक्सप्रेशन एक्टर के फेस पे दिखा है। टू द पॉइंट एक्टिंग। एक बार फिर सपोर्टिंग रोल में दो दोस्त हैं इनके, कूपर टॉमलिंसन और मेगन लॉलेस। इन्होंने इयान और सारा का कैरेक्टर निभाया है। जितना भी स्क्रीन टाइम था बहुत ही अपीलिंग लगे हैं दोनों, और परफेक्ट सपोर्टिंग रोल आप जिसे कह सकते हैं, वैसा रोल इन दोनों ने किया है। एक्टिंग इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी और सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है, स्क्रीन पे देख करके लग रहा है। अब आते हैं प्रोडक्शन पे भैया, क्योंकि इस तरीके की फिल्मों का हॉरर जॉनरा, मैं पता नहीं से हॉरर जॉनरा क्यों कह रहा हूं, नहीं है हॉरर नहीं है, वो तो बाद में बताऊंगा क्या है, लेकिन मान लेते हैं जब दुनिया कह रहे तो हम भी कह लेते हैं। हॉरर जॉनरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक। उससे पहले बता दूं कि एक नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक नॉर्मल हॉरर फिल्म में सिनेमेटोग्राफी, साउंड दोनों का अहम रोल होता है। यहां पे भी है, साउंड का तो बेशक है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी के जिन एस्पेक्ट्स का अक्सर हम नॉर्मली हॉरर फिल्म्स में रोल देखते हैं, जैसे कि फास्ट कैमरा मूवमेंट्स, सडन कैमरा मूवमेंट्स, शेक्स और पीओवी शॉट्स। पीओवी शॉट्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई हॉरर फिल्मों में। यहां इस 26 साल के लौंडे ने एक नया ही वियर्ड सा और बहुत ही शानदार सा खेल किया है। वो किया है इसने लाइट्स के साथ, शैडोज के साथ। वैसे मतलब नया कुछ खेल नहीं है, लेकिन वो इतनी सुंदरता से किया गया है स्क्रीन पे कि आप अप्रिशिएट करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। कुछ शॉट्स इतने शानदार हैं कि बिना किसी प्रीवियस लॉजिक के, प्रीवियस रेफरेंस के, उस पात्र के बारे में आपको पता हो ना पता हो, वो अचानक से एकदम सा फियर सा क्रिएट कर देंगे। एक वो होता है ना कि शिवर्स, एक होता है रोंगटे खड़े होना, लेकिन एक होता है कि अंदर ही अंदर आपको कंपन सी हो जाती है, शिवरिंग सी हो जाती है बॉडी के अंदर। वैसा फियर क्रिएट करने में कुछ शॉट्स पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। निक्की का एक शॉट है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा अगर मुझे फोटोज मिली तो, जिसमें उसकी सिर्फ आंखें और लॉकेट चमक रहा है, और वो एक बहुत ही वियर्ड सी चमक है, वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो कहेंगे कि ये कुछ है, पैरानॉर्मल लग भी रहा है बट नहीं है। और ऐसे ऐसे कई शॉट्स हैं जो शैडो के साथ भी क्रिएट किए गए हैं, और ये सभी शॉट्स, जैसा कि मैंने कहा, रोंगटे खड़े नहीं, लेकिन थुरथुरी सी जो कहते हैं ना बॉडी में, वो पैदा कर देंगे। एक और चीज जो सिनेमाटोग्राफी में की गई है, 180 डिग्री रूल कई जगह तोड़ा है, जो कि अब बहुत कॉमन हो गया है, कुछ नया नहीं बचा। और हॉरर में, सस्पेंस में, थ्रिलर में ज्यादातर टूटता भी है, लेकिन यहां उसे तोड़ा गया है, जिससे और अधिक सस्पेंस स्क्रीन पे डेवलप हुआ है। तो एक बार फिर ये एक बढ़िया फिल्म मेकर की पहचान है कि कैसे एक बुकिश रूल को तोड़ करके आप फिल्म में कुछ पॉजिटिव क्रिएट करते हो, आप कुछ पॉजिटिव देते हो अपने सिनेमा को, अपनी फिल्म को। एक और बढ़िया चीज जो सिनेमाटोग्राफी टेक्निक यूज हुई है वो है ब्लॉकिंग। बहुत ही बढ़िया यूज किया है उसका। जो लोग ब्लॉकिंग समझते हैं वो कई सीन्स को डबल एंजॉय करेंगे। अगर आप वो टेक्निक नहीं समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन आप उसे नॉर्मली देखेंगे और आप कहेंगे अच्छा कुछ बढ़िया सा लग रहा है। लेकिन जो लोग को टेक्निक समझ आती है वो उस सीन को समझेंगे, और वो 3-4 जगह है फिल्म में, वो भी एक तरीके के चिल्स क्रिएट करेगा आपके भीतर, एक सस्पेंस क्रिएट करेगा। म्यूजिक, जैसा कि मैंने कहा था, साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैं कहूंगा कि ये बंदा साउंड का जादूगर सा है, वो देख करके लग गया। केवल साउंड ही साउंड आपके अंदर चिल्स क्रिएट करने की ताकत रखता है। केवल साउंड स्क्रीन पे इतना कुछ खास डरावना, या डरावना तो चलो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ विचलित करने वाला चल भी नहीं रहा होगा, लेकिन साउंड आपकी बॉडी में एक, वही जो मैं कह रहा था, थुरथुरी सी क्रिएट कर देगा। और केवल इसी फिल्म में नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बंदे की साउंड पे इतनी अच्छी पकड़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने शॉर्ट फिल्म के बारे में बताया, द चेयर, जो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख सकते हैं, उसमें भी कई सीन्स ऐसे थे जिसमें साउंड से ही खेल किया गया था पूरा। वही मैं इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो चीज मुझे 100% मिली। कई जगह साउंड्स का बहुत बेहतरीन उपयोग है। म्यूजिक का कट्स के साथ जो तालमेल बिठाया है, म्यूजिक का मूड स्विंग के साथ जो तालमेल बिठाया है, म्यूजिक का कैरेक्टर के मूड स्विंग के साथ, पूरे सीन के मूड स्विंग के साथ जो तालमेल बिठाया है, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। ओवरऑल एक हॉरर सस्पेंस में जैसा म्यूजिक होता है, जैसा
बैकग्राउंड स्कोर कह लें उसे, या साउंड ही कहना सही रहेगा, वो परफेक्टली बना है। बाकी हॉरर तो ये नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में भाई हॉरर नहीं है फिल्म, सब झूठ बोल रहे हैं आपसे। नेक्स्ट एडिटिंग की बात कर लेते हैं। एडिटिंग खुद ही की है डायरेक्टर ने, बारकर ने। टाइमलाइन सीधी सीधी है, कुछ खास नहीं है उसमें करने को। बाकी एक चीज मजेदार है, कट्स। टाइमिंग तो ऑन पॉइंट है उन कट्स की, बहुत ही शानदार है, लेकिन कट अवे टेक्निक का यूज किया गया है। ये क्या होता है, इसमें एक सीन से आप अचानक से दूसरे सीन पे जंप कर जाते हैं बिना पिछले सीन का क्लोजर दिए। मतलब आपको देख करके लग रहा होगा कि सीन चल रहा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है, अभी चलेगा 30 सेकंड और 1 मिनट और, लेकिन फौरन वहां कट लगता है और आप कट टू नेक्स्ट सिचुएशन। ऐसा कई बार हॉरर में, थ्रिलर में होता है, बहुत कॉमन है ये। यहां पे कई बार यूज किया गया और हर बार बढ़िया यूज किया गया है, बढ़िया लगा है। पूरी फिल्म में एक डार्क टोन है, एनवायरमेंट, टोन दोनों ही डार्क है फिल्म के, लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए। जैसे मेरे पीछे आपको लाल लाइट दिखाई दे रही है ना, वो आपको विचलित कर रही होगी थोड़ा सा, उतना विचलित आपको फिल्म करेगी, लेकिन फिर भी जो उजाले वाले सीन है, दिन वाले सीन है, उनको बहुत अच्छा ब्लेंड किया गया है हमारी ओवरऑल फिल्म के टोन के साथ। बाकी एडिटिंग में एक और चीज है, फिल्म 1 घंटा 50 मिनट की है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लंबी लगती है। लेकिन मैं इससे एडिटिंग की कमी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे उसका कारण पता है। लंबी मुझे इसलिए फील हुई, मुझे, सबको नहीं हो रही होगी, मुझे लंबी इसलिए फील हुई कि मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस में एक वो था कि इस तरीके की और इस जॉनर की हॉलीवुड की फिल्म को 1.5 घंटे में या 1 घंटा 40 मिनट में निपटाया जा सकता है, और ये भी निपटाई जा सकती थी। लेकिन यहां एक स्पेशल कारण है, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं समझता हूं, और मैं उसे कमी नहीं कह रहा हूं एडिटिंग की, कि डायरेक्टर हमें ये फील कराना चाहता था। और आप भी यदि कैरेक्टर्स की लिखाई समझते हैं तो आप ये फिल्म देख के समझ जाएंगे कि क्यों ये जानबूझकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी की गई है। वो 15 मिनट 20 मिनट जो और कट सकती थी, नहीं काटी गई। जान करके डायरेक्टर को हमें उसके कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा और घुलाना था, मिलाना था, या यूं कहें कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स का दिमाग पढ़ने का टाइम डायरेक्टर को हमें देना था। बाकी 1 घंटा 50 मिनट कोई खास ज्यादा नहीं है, एडिटिंग में तो मैं कोई कमी नहीं कहूंगा। बाकी कुछ नेगेटिव्स पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो एक्टिंग, जैसा कि मैंने कहा, टू द पॉइंट भाई। सभी एक्टर्स, लीड रोल, सपोर्टिंग रोल, जितने भी लोग थे, ऐसे एक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक अच्छी स्क्रिप्ट में जान डालने का काम करते हैं। इसलिए कूडोज टू द एक्टर्स वन मोर टाइम। और उससे ज्यादा कूडोज टू द प्रोडक्शन टीम, होल प्रोडक्शन टीम। भाई इस बजट के हिसाब से मैं कहूंगा प्रोडक्शन डिजाइन कमाल का है, लाजवाब है। $1 मिलियन, मतलब लोग गाना शूट कर लेते हैं भाई इससे ज्यादा में, उसने पूरी पिक्चर बना के रख दी, तो सैल्यूट है। ये होता है एक सेल्फ टॉट फिल्म मेकर की पहचान, इसे कहा जा सकता है कि भाई परफेक्ट सेल्फ टॉट फिल्म मेकर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करी बारकर, जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्टर, द रियल हीरो ऑफ दिस फिल्म, ऑब्सेशन। मतलब इतना मुझे बढ़िया इसका काम लगा है ना इस बंदे की। अगली फिल्म एनीथिंग बट घोस्ट्स 2027 में आनी है, मैं अभी वही पढ़ रहा था, पर मैं अभी से फैन हो गया हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं हॉरर देखता भी नहीं हूं जनरली, बट इसकी, इस फिल्म के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूं। बहुत बढ़िया काम, और ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए भाई, हॉलीवुड को भी चाहिए, हमारे देश में भी चाहिए। एक और पॉजिटिव चीज, एंडिंग फिल्म की, क्लाइमैक्स। बता तो नहीं सकता हूं, सीधी सी बात है, स्पॉइलर फ्री है, बताऊंगा भी नहीं, लेकिन शानदार एंडिंग। मतलब मैं तो और ज्यादा डार्क, थोड़ी और डिस्टर्बिंग, थोड़ी और विचलित करने वाली एंडिंग चाह रहा था, लेकिन एंडिंग बहुत मजेदार है। आपको फिल्म की एंडिंग देख के मजा आएगा, आपको अपना 2 घंटा पूरा वसूल हुआ लगने वाला है। मैंने 1-2 ऑल्टरनेट एंडिंग सोच रखी थी, और अभी भी, मतलब जब से मैं पिक्चर देख के आया हूँ, मैं और 2-3 तरीके की सोच रहा हूँ कि ये भी हो सकता था, ये और जहरीला होता, इसमें और थोड़ा सा, मतलब डरावना ना कहें, थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता। अभी मैं बता नहीं सकता, स्पॉइलर फ्री है, सीधी सी बात है, लेकिन 2-3 दिन में लाइव सेशन करेंगे तो इस पर बात होगी जरूर। और बात करने को बहुत कुछ है इस फिल्म में, लेकिन आप पहले फिल्म जरूर देखिए। लास्ट में मित्रों, ये एक नेगेटिव है, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं, ये फिल्म का जॉनरा एकदम गलत बताया जा रहा है। ये हॉरर फिल्म नहीं है, सबसे बड़ा नेगेटिव इस पिक्चर का। शुरू से गुमराह कर रहे हैं इसके मेकर्स, ये हॉरर है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऑब्सेशन इज नॉट अ हॉरर मूवी, इट्स अ रोमांटिक फिल्म अबाउट अ गाय एंड हिज गर्लफ्रेंड हु वाज ऑन हर पीरियड, दैट्स इट। और मेरी ये लाइन आपको तब समझ आएगी जब आप ये फिल्म देखोगे, जब तक नहीं देखोगे ये लाइन आपको अजीब लगेगी। आप ये फिल्म देख के आइए, एंड इट्स एन इनसाइड जोक, एंड दिस वन टू। मेरी एक सलाह है और एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं, ये फिल्म जरूर देख करके आइए। एडल्ट फिल्म है भाई, बच्चे तो ले जा नहीं पाओगे, और बच्चों के लिए है भी नहीं फिल्म, सीधी सी बात है। आप ये फिल्म देख के आइए पहली बात तो, और मेरी इस वीडियो पे आकर के तब कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने ये क्यों कहा, लास्ट लाइन मैंने ये क्यों कही, और सही कही या गलत कही। और एक और बात, अपनी पत्नी, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके साथ जाइए फिल्म देखने,
ये फिल्म कपल्स के लिए है। इट माइट बी द बेस्ट रोमांटिक फिल्म ऑफ दिस ईयर। तो दोस्तों ये था मेरा ऑब्सेशन फिल्म का रिव्यू। अगर आपने फिल्म देख ली है तो स्पॉइलर मत देना कमेंट्स में, बस मुझे बताना कि मैंने वीडियो ऑनेस्टली बनाया या नहीं, मैंने सारे फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स कवर किए या नहीं। मुझे लगता है मैंने कर लिए हैं। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देख करके आए। हॉरर जॉनरा अगर आप पसंद करते हैं तभी देख करके आए, नहीं पसंद करते तो रोमांटिक है, देख करके तो आनी है फिल्म। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।